पल्लवी, पल्लवी, हमको कुछ मत करो, हमको कुछ मत करो। नहीं सुनिए जी,
क्या हुआ? हाँ? आपको क्या हुआ जी? क्या हुआ है? बताइए ना, क्या हुआ है? Be careful. सॉरी, ऐसा क्या हुआ है? आपने मुझे धक्का क्यों दिया? वो बात नहीं है, हमारी बात सुनो। हमको धक्का काहे दिए? पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। हमको धक्का काहे दिए? पल्लवी, अभी तुम जाके सो जाओ। रोज यही बोलते हो आप। बच्ची के जैसी जिद काहे कर रही हो? हाँ जी, बच्ची ही हूँ मैं, तभी तो मनमानी करते हो। पहले तो कहते थे कि मेरी जिंदगी हो, और अब मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी हरकतें करते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? हम हमेशा से ऐसे ही पल्लवी, पर तुम्हारी हेल्थ ठीक न होने से। आपके ऐसे बर्ताव से मेरी हेल्थ कैसे ठीक होगी? ये दुख मैं कैसे सहन करूं? तुम चिंता नहीं करो पल्लवी, रो मत। तुमको कुछ हो जाएगा तो जी नहीं पाएंगे। हमको हिम्मत दे रहे हो? हमको हिम्मत नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। अभी बात करना जरूरी है का? अभी फालतू बात बंद करो, चलो। काहे हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो? पहले तो हमारी बात आपको बहुत अच्छी लगत रहे, अब बात भी नहीं करना चाहते? बहुत कड़वी लग रही है मेरी बात। अक्ल नहीं है का? इतना समझा रहे हैं, समझती काहे नहीं हो? हमको अक्ल है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। आप हमको दूर काहे करते हो खुद से? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। डैडी, बच्चा लोग जाग गए, उनके सामने झगड़ा मत करो। क्यों? आपकी गलत हरकतें बच्चों को मालूम पड़ जाएगी, यही सोच के डर रहे हो? हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है हमको। आप काहे डरेंगे? आपको क्या पड़ी है? चुप हो जाओ। मम्मी, चल हट। बेटा, बेटा ठीक हो ना? आजकल तुम जानवरों की तरह हरकत करती हो, बच्चों से कोई ऐसे पेश आता है का? ठीक, कितनी स्वार्थी हो गई हो, अपने अलावा तुमको कुछ दिखता नहीं है? आपका बाहर कहीं जरूर कोई चक्कर होगा। डैडी, मम्मी, का हुआ? का हुआ बताओ पल्लवी। रात में हस्बैंड से झगड़ा हो गया। क्या हुआ? तू अपनी पत्नी से झगड़ा किया? मजाक ना करो, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। हम सच कह रहे हैं यार, तो ऐसे ही हर बात पे लड़ती रहेगी तो हम कब तक चुप रहेंगे? अब हमारी हिम्मत टूट रही है। शादी के 6 साल में ही हिम्मत खत्म हो गया है तो जिंदगी भर कैसे ख्याल रखेगा वो? सब आदमी लोग एक के जैसन होता है। सीरियल सब में भी नहीं दिखाता है, 2 बच्चा होने के बाद पत्नी का ठीक से ख्याल नहीं रखता है लोग। सच में बच्चा होने के बाद आदमी लोग बदल ही जाता है। तुम सही कह रही हो। मेरे हस्बैंड मेरे करीब बहुत दिन से नहीं आए। उसको जो भी कहना है हमसे कहे ना, हम उसका जवाब देंगे। पर वो बच्चन को काहे मारती है? तुम, हमारी बहन और बच्चे बहुत खुशी खुशी रहते हैं। बच्चा लोग को काहे मारी? गलती कर दी तुम। तुम्हारा पति बच्चा लोग से बहुत प्यार करता है। हम एगो सीरियल में देखे थे कि पत्नी बच्चा लोग को मारी थी तो गोली ही मार दिया था, पता है? तुमको मेरा बात पर विश्वास नहीं हो रहा है का? सच कह रही हो? तो जीजा जी, आप दीदी को मारत काहे हैं? अजय, मैं तो मारूंगा। मारने दो उसको।
और क्या होगा? परिवार बर्बाद होगा और क्या होगा। संतोष सीरियल में पार्वती ऐसे ही मारी थी तो पूरा परिवार बर्बाद हो गया था, पता है? सीरियल में जो दिखाते हैं ना वो भी असल जिंदगी से प्रभावित ही होता है, समझी? बच्चों के साथ ऐसा करती रहेगी बच्चों से तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। बच्चा लोग का क्या होगा? हे भगवान, डर लग रहा है। बच्चा लोग का भविष्य खराब हो जाएगा। क्षण क्षण सीरियल में भी पता है उसका बच्चा गन लेके गुंडा बन गया था। बच्चन का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो गलत असर पड़ेगा। हमको समझ नहीं आ रहा है आगे क्या होगा। चिंता मत करो, धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, देखना। अरे हाँ जीजा, तुम हमार बहन और बच्चे बहुत खुशी खुशी रहते हैं। पहले वो भी तो ऐसे नहीं रहा करती थी, हमको और बच्चों को खुश रखती थी। सुनिए जी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। पहले कहती रहती थी कि भगवान पे भरोसा रखो, पर अब भगवान की बात ही नहीं करती। अब देखो, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती रहती है। घर की शांति खत्म हो गई है। अरे जीजा, टेंशन मत लो। हमको तो लगता है कि ये घर में आने के बाद ही सब टेंशन शुरू हुआ है। का? अरे वो काहे जीजा जी कि वो घर में हमको लगता है कि भूत प्रेत वाला चक्कर तो नहीं है। ऐसे एक बार तनी तांत्रिक वांत्रिक से अगर दिखवा दिए। चुप रहो। जीजा, वैसे हमको भूत प्रेत पर भरोसा नहीं है। वो कहे कि कोनो दुष्ट शक्ति होगा तो उसका कोई उपचार तो करना ही पड़ेगा ना जीजा जी। ड्रामा के डायलॉग पूरे हो गए? बहुत हो गई भूत प्रेत की बातें। रात बहुत हो गई है, तुमको ड्रॉप कर देते हैं। अरे हम चले जाएंगे, आप जाओ जीजा। बेडरूम में मिला मेम साहब। तुम जाओ। हमें को सीरियल में देखे थे पत्नी बच्चा लोग को मारी थी तो पति उसको गोली से मार दिया था। सच में जान से मार दिया था पल्लवी। पल्लवी, पल्लवी, खाना लगा दे। अरे तू ऐसे में यहाँ कहाँ यार? घर पर सब गड़बड़ चल रहा है, साहब जी कह रहे हैं, इसीलिए मैं पूजा के लिए नींबू लेकर आया हूँ। अच्छा बात है, ठीक है, निकलो। अगर आप अकेले जाने से डरते हो तो मुझे भी साथ में लेकर चलो। तुमको? हाँ। अरे तुमको तो देखे के डर लग रहा है और तुम हमारा साथ जाओगे तो पता ना हमार का होगा। जा भाई। तो जा रहा हूँ ना।
एक बार सोच लो। हाँ सोच ले, तू जाओ। पल्लवी, 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 देर हो रही है, उठो। ऑफिस में अर्जेंट काम है, हम तैयार होते हैं, तुम ब्रेकफास्ट बना दो। मैं फर्स्ट नहीं, हम फर्स्ट। या सॉरी सॉरी सॉरी, 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। ओके। सुनिए जी, सुनिए जी, क्या हुआ? ब्रीफकेस आप वापस मत आइए, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी आओ ना। अरे तुलसी का पौधा फिर से सूख गया। ये बात तो हमको भी समझ में नहीं आ रही। ए यहाँ आओ। तुलसी फिर से कैसे सूख गई? हम नहीं जानते हैं साहब। तो क्या हमको पता है? कहा था मैडम की तबीयत खराब है, तुलसी का ध्यान रखा करो। जब देखो तब तुलसी का पौधा सूख जाता है। दोबारा पौधा लेकर आए, वो भी सूख गया। काहे? ध्यान नहीं रख सकते का? वो घर में अगर जो कोई भूत होता है ना, तो तुलसी सूख जाती है। फालतू बात करता है, दूर लगाएंगे हम तुमको। अरे जाने दीजिए जी, आपको जल्दी ऑफिस जाना है ना, आप निकलिए। वो बात नहीं है पल्लवी, ये भूत प्रेत की बात कर रहा है। जाने दीजिए जी। सुनो, हमको ये भूत प्रेत कुंडली वुंडली पे भरोसा नहीं है, पर ये तुलसी का पौधा बहुत पसंद है। जानते हो काहे? कैसे कि मेम साहब को तुलसी पसंद है, और जो इनको पसंद है वो हमको भी पसंद है। दूसरा पौधा लाके उसकी अच्छे से देखभाल करो। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? हम चलते हैं पल्लवी। पांडे जी। हाँ मेम साहब। तुम भूत के बारे में क्या बोले? मेम साहब, वो ये है कि हमारे यहाँ आने से पहले तुम इस घर में वॉचमैन का काम करते थे ना? हाँ मेम साहब। पहले कभी इस घर में कोई अनहोनी घटना हुई थी क्या? हाँ, अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेम साहब। कुछ भी नहीं हुआ। बस करो पांडे जी। हाँ मैम साहब। पहले इसे बाहर निकालो, बाहर निकालो इसे, जाओ। ठीक है मैम साहब। अरे साधु जी जाओ, आप ही से बात कर रहा हूँ, जाओ ना, चलो जाओ।
अरे आप ऐसे डर काहे गई मेम साहब? आप सो जाइए। पांडे, पांडे उठो, क्या हुआ? पांडे उठो, उठो पांडे, क्या हुआ? पांडे उठो, पांडे उठो, पांडे उठो, पांडे क्या हुआ? पांडे क्या हुआ इसको? साहब लगता है इसको मिर्गी का बीमारी है। इसको ये बीमारी भी है का? चल अंदर जा। मेम साहब कहाँ हैं? तबीयत गड़बड़ है साहब, अभी लेटी हैं। क्या हुआ? सुबह आपके जाने के बाद सुबह कोई साधु आके शंख बजाया था साहब। उस शंख की आवाज सुन के मेम साहब बहुत डर गईं। हाँ डैडी, मैं, भैया और आंटी सब लोग डर गए और मम्मी तो बहुत ज्यादा डर गई डैडी। ये क्या है पल्लवी? तुम काहे इतना डरती हो? तुमसे ज्यादा हिम्मत तो ये बच्चन में है। मुझसे वो आवाज सहन नहीं हो पाई मुझसे। वो कौन है पल्लवी? पता नहीं है जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहा है ना साहब जी। जाओ। तुमने खाना खाया? बच्चों अब जल्दी से कपड़े बदल लो, फिर खाना खाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। पल्लवी हम हैं ना। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो भैया? मैंने बोला था ना। नहीं, छोड़ो छोड़ो इसको। अखिल बेटा, तुमसे कभी बात नहीं पल्लवी, करेंगे, देखो देखना। बच्चे क्या कर रहे हैं। जाओ यहाँ से। अब तुमको क्या हुआ है? ओहो, तो बेगम नाराज हैं। इसको पी लो ना बेटी। नहीं पीना है। अच्छी बच्ची हो ना तुम, चलो पी लो। अरे ऐसे नहीं करते हैं बेटा। देखो बेटा, चोट लग जाएगी। नहीं, मैं नहीं पहनूंगा, मैंने बोला ना। अरे बेटा, स्कूल के लिए देर अखिल, हो जाएगी। मोनी, दूध नहीं पीना। अभी तक तैयार नहीं हुए। मंजू, लगता है मेम साहब की तबीयत थोड़ी खराब है। बच्चे तैयार हो जाए तो बाहर भेज देना। हाँ ठीक है सर, पी लो ना बेटी। देखो डैडी बोल के गए हैं ना।
ए! परसों घर में आके तुम ही शंख बजाए थे ना? काहे करते हो ये सब? मेरा ऐसा मत करना। अब जाओ यहां से। अरे जाओ ना यहां से। घूर कर रहे हो, जाओ। तुम्हारी वाटर बोतल कहाँ है बेबी? वही कहीं होगी। एक जगह नहीं रखती हो। भैया टाई पहना दो। बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? ना! अकील, ये क्या कर रहे थे? मोनी टाई पहनाने के लिए कही थी तो पहना रहे थे। ऐसे टाई पहनाते हैं? एक तरीका है टाई पहनाने का। अगर एक की सांस रुक जाती तो? चुप हो जा बिटिया। दर्द हो रहा है का? टाई पहनाने को कहा तो भैया ने मेरी गर्दन दबा दी। हम गर्दन नहीं दबाए डैडी। हमने सब देखा है, सच बताओ। तुमको क्या हुआ? साहब जी, बेटा। हाँ, बेटा ने कहा? सच में क्या हुआ हमको मालूम नहीं है साहब। अरे ये सब क्या है? हमको नहीं पता डैडी, हमसे काहे पूछ रहे हैं? हमको नहीं मालूम। साहब जी। अरे साहब, मंजू को क्या हुआ साहब? ध्यान रखा करो। हम ना आते तो बिड़िया का गला दबा देता ही। ले जाओ। चलो। उठो और अंदर जाओ। अरे सीधी खड़ी रहो। चलो। पता नहीं सबको क्या हो गया है। पल्लवी, हमसे तो छोटी छोटी बात पे लड़ती रहती हो और नीचे बच्चों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती। पल्लवी, कॉफी दे दो, हमको जाना है। पल्लवी, हम तुमसे बात कर रहे हैं। क्या बात है पल्लवी? अचानक हंसने लगती हो, अचानक सीरियस हो जाती हो। तुम ऐसा बर्ताव काहे कर रही हो? तुमको समझना बहुत मुश्किल है। मंजू, हमरे लिए काफी लाओ। पल्लवी, साहब सुनो। जी, एक काफी। मंजू कहाँ है? मेम साहब मंजू को मार्केट भेज दी। मंजू को बहुत चोट लगी है, तुमने उसको काहे भेज दी? तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो किसी और को नहीं भेज सकती थी? मेम साहब हम ही को कहीं साहब। ठीक है, बैठ जाओ, हम छोड़ देते हैं। क्या कार में बिठाया गया? वो भी फ्रंट सीट पर बिठाया। तुम्हारा पति का कोई चक्कर तो नहीं है? सच सच कहो हमसे, वो दोनों के बीच में कुछ चल रहा है का? बोलो ना पल्लवी। आजकल मेरे पति ना उससे। कौन है वहाँ? बाहर निकलो। सब्जी लाए हैं। जाओ जल्दी से खाना बनाओ। ठीक है मेम साहब। जाओ खाना बनाओ, जाओ। हाँ जाते हैं।
उसका चेहरा, साड़ी पहनने का स्टाइल, लगता नहीं है कि वो खाना बनाने वाली है। यही लड़कियों की वजह से परिवार खराब हो जाता है। अरे बाप रे, वो दोनों को देख के तुम ऐसे चुप कैसे रह सकती हो? हम एगो सीरियल में देखे थे, पति का नौकरानी से चक्कर हो गया था तो पत्नी मायके चली गई थी। बेचारी पत्नी के लिए बहुत बुरा लगा था हमको। तुम्हारा पति भी तुमको भगाने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। हमको लगता है इसीलिए वो तुमसे दूर रह रहा होगा। अब ऐसे रो मत पल्लवी, देखो तुमको ऐसे रोते नहीं देख सकते हैं। अच्छा तुमको पता है का, गीतांजलि सीरियल में लक्ष्मी काका की थी, उसका पति बाहर मुंह मारा था तो तांत्रिक के पास जाके वो पूजा करवाई थी, पता है? और तब से उसका पति एकदम में सुधर गया था, पत्नी व्रता बन गया था। तुम भी कुछ ऐसा ही करो, उसको वश में करो, समझी? उसके बाद तुम्हारा भी पति तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। नहीं रे, ये सब उनको पसंद नहीं है। पसंद नहीं होने से क्या हो जाता है? वो देख लेंगे तो मुझे डांटेंगे। अरे तो क्या करोगी? उसको बाहर मुंह मारने दोगी? तुम चाहे कुछ भी कहो, ताबीज बनवाना ही होगा। तुम मेरा बात तो मानो। बिल्कुल नहीं, तुम मेरी बात मानो। तुम तो खाली डरते ही रहती हो। तुम्हारा जैसी पत्नी की वजह से पति बाहर मुंह मारने लगते हैं, पता है तुमको? अब ऐसा चाहे मत तुम कुछ भी करो। करो, हम तुम्हारे लिए ताबीज लेकर ही आएंगे। वानी, वानी, चुपचाप रहो तुम। हमको तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। बेकार में दूसरों का भला के बारे में सोचते हैं हम। जो होगा देखा जाएगा। Stood 30 feet high, clad in steel armor plating. It followed the line of the ancient Roman frontier 2,000 years before. I suppose you've got a cigarette. When are you gonna ball your own? सो जाओ पल्लवी। छे 12 o'clock a.m. दरवाजा किसने बंद किया था? मुझे नहीं पता मम्मी। डैडी कहाँ हैं? मुझे नहीं पता मम्मी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। ओ ये रूम में जोर से गाना बज रहा था तो। हमको कोनो गाना सुनाई नहीं दिया, आपको गाना सुनाई दे रहा है। सच कह रहे हैं पल्लवी, कोई जोर जोर से गाना। अब ये पागलपन की हरकतें बंद कीजिए, चलकर सोइए। ये क्या कह रही हो पल्लवी? मैंने कहा ना। रुकिए, बाथरूम किसने बंद किया था? बाथरूम बंद है? हमको तो नहीं पता। सच बताइए। कहाँ है? हम कुछ नहीं जानते।
पता है हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे। कोई बात नहीं, अभी तो आप मिल गए हैं ना। तुमको क्या चाहिए? मेरी सहेली का पति है ना, उसका नौकरानी के साथ में ना चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है। आप मेरी सहेली के लिए एक ताबीज बना के दे वो दीजिए। महिला का नाम? पल्लवी। पल्लवी कहाँ रहता है? पीपल के पेड़ के पास, सफेद बिल्डिंग में। वो घर माँ, हम वो घर में एक बार गया था। अगर हम वहाँ रुक जाता तो बहुत कुछ कर देता। आप जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है स्वामी जी, हम ले जाएंगे आपको। तुम कल सुबह ही आओ, हम तपस्या के लिए तैयार रहूंगा। ठीक है स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। चलो, हमारी सहेली का किस्मत अच्छा है, साधु जी आने के लिए तैयार हो गए हैं। अब अगर वो ताबीज दे देंगे तो उसका सब दुख दूर हो जाएगा, उसका पति सुधर जाएगा। कम से कम उसका जिंदगी में अब सुख शांति। हम ये बात जानत रहे, तू यहाँ से नहीं जा सकतू। हम जा रहे हैं। पल्लवी, सुनिए जी, वानी कार एक्सीडेंट कैसे हुआ और उस समय वो वहाँ पर क्या कर रही थी? मेरे लिए गई थी वहाँ। तुम्हारे लिए गई थी? तुम्हारे लिए काहे गई थी? हाँ जी, मेरे लिए ही गई थी। तुम क्या कह रही हो पल्लवी? साहब जी काफी। बेडरूम में आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया तुमने? मेम साहब। चुप करो। तुम्हारी रास लीला के बारे में मैं सब जानती हूँ। क्या हो गया पल्लवी, ऐसी बातें कर रही हो? आप चुप रहिए, पहले इसे इस घर से निकाल दीजिए। इसने क्या कर दिया? मैं बताऊँ आपको, कल रात को आप इसके कमरे में क्या कर रहे थे? मतलब आप जानते हैं। पहले इसे इस घर से निकालिए। पल्लवी, हमारा आप इसे निकालेंगे या नहीं? मेम साहब हम। तू चुप रहे, इसे निकालो। पल्लवी, 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 तुम टेंशन मत लो पल्लवी, शांत हो जाओ पल्लवी, हम इसको निकालते हैं। पल्लवी, मंजू, तुम यहाँ से चली जाओ। वाकी रेडी होगा? रेडी है। आउट 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 आउट। अरे आउट कर दिए हम। आउट। हमको और खेलना है। अरे देखा, एक के बाद में आउट कर दिया हम तुमको। अरे नहीं, आउट कर दिया ना, मानना पड़ेगा। चलो अच्छा, बाल दो, लाओ लाओ, एक बार आउट। भैया ठीक से खेलो ना। काया की तैयार हो ना? आउट आउट, फिर से आउट, फिर से आउट। बाबा आउट आउट, हम दोबारा आउट कर दिए। अपना आपको बहुत बड़ा बॉलर समझते हैं? टकला देखा है, बॉल जैसा है बिल्कुल। तुम मार खाओगे। तुम हमको नहीं मार पाएगा प्रसाद। तुम ठीक से नहीं खेले थे भैया, झूठ मत बोलो। तुम चुप हो जाओ, समझी? तुम भी एकदम अपना बाबूजी की तरह हो, बात नहीं सुनते हो। तुम फील्डिंग करो, हम बैटिंग करते हैं। अभी आउट करते हैं तुमको। आ जाओ, चलो फिर से। धोनी चलो जल्दी। समझता है अपने आप को। हाँ, आ जाओ, देखते हैं। हाँ। हैं? याकी, अरे क्या कर रहे हो? बॉल ढूंढ रहे अंकल। तुम खेलने के लिए बॉल ढूंढ रहे होगा। हाँ। तुमको ताबीज देता हूँ, बहुत बढ़िया खेलोगे, पहनोगे ना? ठीक है।
अरे बाप रे। है अक्की, आज तो तू गया बेटा, समझ गया? अंकल अंकल, हम अंदर गए तो मम्मी मार डालेगी, आप भी साथ चलिए ना। हाँ? अरे तुमसे तो हमको डर लग रहा है। अरे हमारा हाथ छोड़ो तुम जल्दी। भागो भागो भागो। अकील, 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 क्रिकेट के बॉल से विंडो का ग्लास किसने तोड़ा? अरे ये सब क्या है? ये सब किसने तोड़ा बेटा? अकील, ये सब क्या है? तुमने ये सब क्यों तोड़ दिया? ये सब हम नहीं तोड़े मम्मी। विंडो का ग्लास किसने तोड़ा? ओ, खिड़की के ग्लास पे बॉल लग गया था, इसीलिए टूट गया मम्मी। ये सब क्या हो रहा है? पल्लवी, पल्लवी, चोट कैसे लगी? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं जी, बॉल से विंडो की ग्लास टूट गई और मेरे चेहरे पर लग गई। घबराहट में इससे ये सब टूट गया। तुमने तोड़ा? हम नहीं तोड़े डैडी। तो किसने तोड़ा? पता नहीं डैडी, हम आए तो अपने आप ही गिर गया सब। कैसे बात कर रहे हो? एक अपने आप गिर गया? कसम से डैडी। ये का है? डैडी। वो का? डैडी, भाई जब क्रिकेट खेल रहे थे तब एक बुजुर्ग ने इन्हें पहनाया था। कौन है? कौन है वो बुजुर्ग आदमी? नहीं जानते डैडी, किसी ने बोला इसको पहन के क्रिकेट अच्छा खेलोगे, इसीलिए पहन लिया। ये सब पागलपन की हरकत से दूर रहा कर। रहने दीजिए जी। काहे रहने दूं? ये सब हमको पसंद नहीं है। वो सामने से गया तो शॉक जैसा लगा मुझे। हमने पकड़ा, हमको कुछ हुआ क्या? पहले इसको साफ करो। ए पांडे, पांडे, ये का है? ये काहे सूख गई? हम तुमसे पूछ रहे हैं, काहे सूख गई? क्या हुआ जी? देखो पल्लवी, इसको कहा था ना ध्यान रखना। तुलसी फिर से सूख गई है। कैसे सूख गई पांडे जी? पता नहीं मैम तुम साहब। ध्यान से काम नहीं करते हो। ठीक से ही करता हूँ साहब। क्या ठीक करते हो? खाना भूलते हो क्या? हर महीने तनख्वाह लेना भूलते हो क्या? कामचोर। अरे सुबह सुबह कहाँ डांट रहे हो इसको? ये देखो। अरे ये तो पूरा सूख गया। ये तीसरी बार हुआ है। तीसरा बार? तब तो लगता है शांति पाठ करवाना पड़ेगा यहाँ। शांति का? अरे हाँ, वो शांति मतलब हल्दी कुमकुम ये सब डाल के पूजा करना पड़ेगा। और क्या? चुप रहो। कल भूत प्रेत की बात कर रहा था, आज शांति की बात कर रहा है। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? तुलसी सूख गई तो शांति का है? अरे बात चुप रहो, फिर बोले तो जान से मार देंगे। दूसरा तुलसी का पौधा लगाओ। ये बचपने से ऐसा है, इसका बात का बुरा मत मानो। ये सब पूजा हम कर देंगे, ठीक है? नहीं भाई, ये गुस्सा हो जाएंगे। अरे क्या बात करती हो तुम? थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अगर होगा ना तो उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अरे पंडित लाके पूजा करवा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अरे हर समस्या का समाधान होता है भाई। नहीं भाई, वो नाराज होंगे। अरे हम सब संभाल लेंगे बहन, तुम अंदर जाओ। अरे जाओ बहन। ये तो मुंह बिचका के चल दिया यहाँ से। लगता है हमको ही कुछ करना पड़ेगा।
पंडित शमशान घाट में घर काहे बनाया है भाई? तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा। अच्छा हुआ कार नहीं है। अरे आई 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 आई। देखो, ऐसा चोरी छुपे वाला काम हम पसंद नहीं करते हैं, समझे? अरे उनको पता पड़ेगा तो डांट पड़ेगी। अगर कोई देख लेगा तो अरे डांटेगा। क्या करे पंडित, हमारे बात ही नहीं सुनता है। हाँ, तो हमें किस लिए बुलाया? खुद देखिए क्या हुआ। बाप रे, ये क्या हो गया? इसी समस्या के समाधान के लिए आपको बुलाए हैं हम। छोटा मोटा होता तो हम खुद ही कर लेते। ओके रहेगा, ओके। इसके लिए शांति का पाठ करना ये पड़ेगा। काहे हो रहा है पंडित जी वैसे? तुम अपना मुंह बंद रखो। घर में गलत हरकतें करते रहे तो ऐसा ही होगा। मेरा हाथ लग गया तो हर दोष दूर हो जाता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोप्यवा। या साहब जी, मेम साहब आएंगी तो हमको डांट सुनना होगा। सुनो, तुम यहाँ से अंदर जाओ। हमारा बात मानिए साहब जी। बोला अंदर जाओ। अरे लेकिन अरे सुनिए तो पहले सही। इनको अंदर जाने के लिए कहिए। पंडित जी, का है? हम लोग का साहब मेम साहब को पसंद नहीं है। जब साहब। अनर्थ होने वाला होता है तो उसके पहले सब ऐसा ही कहते हैं। अनर्थ होने के बाद में दुखी होते हैं। पहले ही सावधान रहना चाहिए ना। हम सब देख लेंगे, आप पहले अंदर जाइए। अरे इनको भेजो ना अंदर। अरे अंदर जाओ भाई। अरे जाओ जाओ। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोप्यवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम। भैया, ये तुलसी को साफ करके रोजाना पूजा कौन करता है? पांडे। वो कौन है? वॉचमैन नहीं आका पंडित जी। नाम तो अजीब लग रहा है। आदमी भी कुछ कम नहीं होगा। एक बार उसे मिलवाइए तो। अच्छा ओम पांडे। दिगंबराय विद्महे अवधूताय ओ पांडे। धीमहि जी साहब जी। हज एडवर्टाइज के कुत्ते की तरह तुम्हारी शक्ल है। ये तो पनौती लग रहा है, पूरा पनौती। अरे यहाँ आओ। यहाँ आओ। ये तुम्हारी शक्ल बचपन से ऐसी ही है क्या? अरे ये सब बात बाद में करेंगे, जीजा आगे तो पंगा हो जाएगा। पहले पूजा खत्म करिए। जल्दबाजी करने से कुछ भी नहीं होगा। लो खुद ही पूजा कर लो, मैं जा रहा अरे हूँ। पंडित जी सुनिए तो, हम चुप रहेंगे, आप पूजा करिए, चलिए। ओम शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्ते। कारे, तू रोजाना स्नान करने के बाद ही पूजा पाठ करता है ना? जी साहब करता हूँ। तुम क्या करते हो? तुम्हारी शक्ल से ही लग रहा है। रोजाना करते हो तो भला ये सूखता? तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो। नहीं जानता हूँ पंडित जी। नहीं जानते हो? तेरी तो ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं। जानते हो? विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगहृदयानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं। हटो हटो, सर्वलोकैकनाथं। अरे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, हटो। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। हरि ओम। अरे कहा ना हटो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, समझे तुम? ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। क्या तुम्हें पता है विष्णु भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र होता है कितना पावरफुल होता है? ये पंडित पूजा कर रहा है, ये क्या क्या करेगा ये सोचते होगे ना? ओम अघोरेभ्यो धघोरेभ्यो घोरघोरनरभ्यः सत्ये ये तुलसी का पौधा सूखने का कौन कारण हो सकता है? वो व्यक्ति सुबह होते ही इस सर्कल में खुद ब खुद आ जाएगा। ये जरूर होगा।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहब। चल जा। सर सर सर, हम पंडित के घर पर गए थे। दरवाजा तो अंदर से बंद है। दरवाजा तोड़ के जब अंदर गए तो वहाँ कोई एविडेंस नहीं मिला सर, लेकिन खाट पे ये हल्दी कुमकुम मिला। तो आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं जानते? नहीं जानते हैं सर। बहुत अच्छी तरह से प्लान किया है तुमने सर। वही मर्डर का। तुम्हारा शकल देख के वैसे डाउट तो नहीं होता है। ये फेस एकदम से मॉडलिंग वाला है। ये फेस मॉडलिंग नहीं किया हुआ है, एकदम वेस्ट है। इसका कोनो एक्सप्रेशन ही नहीं है। ये तो डाउट मोल्डिंग वाला है। इसको देखो, एकदम टेढ़ा लग रहा है। भाई घबरा कह रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं सर। कंफर्म सर? अंदर करें सर। सही कर रहा हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। ये तंत्र मंत्र का पूजा तुम नहीं करवाया का? सुना है पंडित को लेकर आए। कब से जानते हो उसको? 2-3 बार मंदिर में मिला था साहब, लेकिन ये काम हमने पहला बार करवाया उससे। कहे पांडे जी, बहुत कसम खाते हो तुम, सुना है। अब इसका कसम खाओगे का? ये जो तुम्हारा फेस है ना, ये भगवान ने मोल्डिंग करते समय लगता है आँख ठीक से नहीं बनाया। अब देखो, हम कोई फालतू डिस्कशन एकदम में पसंद नहीं है। हमारा डाउट तुम दोनों के ऊपर है। तुम दोनों अंदर जाओगे तो सारा सच बाहर आएगा, और जब तक सच बाहर नहीं आएगा तब तक मैटर क्लोज नहीं होगा। अंदर करो रे इनको। सर आपके पैर पकड़ता हूँ सर, हम आपको सब साफ साफ बताते हैं सर। इन सबका कारण तुम ही हो भाई। पंडित जी ने सही कहा था कि जो गलत होगा उस सोबत इस चक्कर में आकर के पड़ा मिलेगा सर। लगता है मैटर बड़ा घुमावदार है। रात में तू कहा था रे? रात को 12 बजे ही तुलसी के पौधे के पास खड़ा था। हमने इसको डांटा था सर। अरे रात को 12 बजे तू तुलसी के पौधा के पास खड़ा था? चल अंदर, तुमको बताते हैं।
यहाँ आओ। बैठो। डर गई का? पता नहीं जी, जब से इस घर में हम आए हैं अजीब घटना हो रही है, डर लग रहा है। ये घर में क्या है पल्लवी? आपसे एक बात पूछूं तो नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं होगा, बताओ। इस घर में भूत प्रेत हो सकता है क्या? भूत प्रेत? आप हमेशा ऐसे ही बात करते हो। हम इस घर में नहीं रह सकते। आप हमारे बारे में सोचिए, ये घर बदल दीजिए, बदल दीजिए ना ये घर। घर को नहीं बदलना है, इंसान बदलना है। मतलब? इस घर की शांति बर्बाद होने का कारण तुम हो। हम क्या किए हैं? और क्या करना है? कभी कभी तो तुम इंसान के जैसे रहती हो और नाराज होती हो तो बच्चों पे गुस्सा उतारती हो, नौकरों से लड़ती हो, खुद को भी परेशान करती हो। आप इंसान की तरह रहते हो, अपनी हरकतें नहीं दिखाई देती। मुझे पहले कभी गुस्सा नहीं आता था, इस सब की वजह आप हो। हमने क्या किया है? नहीं जानते हो? ऐसे मुंह घुमाने से काम नहीं चलेगा। मेरी बात का जवाब दीजिए। आखिर क्यों आप मेरे करीब नहीं आना चाहते? आपकी जबान क्यों लड़खड़ा रही है? जवाब दीजिए मुझे। मतलब आप जवाब नहीं दे सकते तो मैं आपको बताती हूँ। बताओ। आपका चक्कर चल रहा है। पल्लवी! अरे जीजा, ये सब क्या कर रहे हो? वो चलो बताता हूँ, चलो। जीजा, प्रॉब्लम क्या है? बेकार में हम पे शक करेगी तो हम चुप रहेंगे का? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, क्या सच में आपको? जी, चुप रहो। हमको लग रहा है आप कोनो न कोनो चीज हमसे छुपा रहे हैं जीजा जी। हमको तुमसे छुपाने की क्या जरूरत है? तो फिर आप पल्लवी से दूर कहीं रहते हैं? देखा ना, छुपा रहे हमसे कोनो बात है? ऐसा कुछ नहीं है। 6 महीने पहले उसकी तबीयत तनिक खराब हो गई थी। लाते हैं मेम साहब। मेम साहब, पल्लवी, 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 क्या हुआ? पल्लवी, 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 क्या हुआ? डैडी। हाँ बेटा। मम्मी को क्या हुआ है डैडी? मम्मी को क्या हुआ डैडी? बच्चों, तुम लोग अंदर जाओ। सुनो तो, मेम साहब को पकड़ो, इसको अस्पताल लेके चलेंगे। चलो। ए, शांत। पल्लवी। ओ, मेम साहब।
पल्लवी कूल डाउन। इससे पहले ऐसा कुछ हुआ था का? बच्चे की डिलीवरी के वक्त थोड़ी परेशानी हुई थी, पर ऐसा तो पहली बार हो रहा है। ये ज्यादा डिप्रेशन में है, कोई इंसिडेंट हुआ था क्या? हमारी नजर में तो नहीं सर। आपकी पत्नी को हिस्टीरिया है सर। अभी आपको ये काम करना चाहिए। फिजिकली मेंटली उसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए। उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन कुछ दिन तुम्हें अपनी पत्नी से दूर रह के समय बिताना पड़ेगा। बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। हमारा केयरफुल रहना गलत है का? अरे गलत नहीं। अरे डॉक्टर तो कुछ ना कुछ कहवे करते हैं, लेकिन कानून नहीं हमको लगता है। तो का? आप डांटे ना तो हम बताएं। हम नहीं डांटेंगे, बताओ। पल्लवी ठीक से रहे यही चाहते हो ना आप? हाँ। पल्लवी एकदम बढ़िया से रहे यही चाहते हो ना आप जीजा जी? फालतू बात मत करो, बताओ। देखा ना, फिर नाराज हो रहे हो। नहीं बताएंगे। अब नहीं होंगे, बताओ। हमारी बात माने तो बताऊं? मानूंगा, बताओ। मेरा बात मना मत करना। हम जहां बुलाते हैं वहां आ जाना कल। हम पल्लवी के लिए जरूर चलेंगे। शाम हो गई है, दरवाजा बंद कर दूं का? नहीं, मुझसे कोई मिलने आ रहा है। तुमको पता है ना हमको ऐसी जगह जाना पसंद नहीं है। तुमने बोला था कि पल्लवी के लिए चलेंगे, अब तुम फिर से नखरा करने लगे। ठीक है चलो। थैंक यू जीजा जी। आप यहाँ बैठिए, हम अंदर से बात करके आते हैं। अरे जीजा जी बैठिए। कौन है? भगवान, भूत और कुंडली, इस सब पे भरोसा नहीं है का? अंदर बुलाओ उन्हें। चलो आ जाओ, चलते हैं। अरे आओ ना, चलो। ये हमारा दोस्त है। ये और इसकी पत्नी बहुत खुशी से रहते थे, लेकिन तभी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। तब से घर में बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गया है। छोटा छोटा बात पर घर में लड़ाई हो जाता है और इसकी वजह से बच्चे भी परेशान हैं, घर में अशांति हो गई है। इसलिए हम इसकी पत्नी का कुंडली आपको दिखाना चाहते हैं। उसका नाम पल्लवी है। जिस गांव में पैदा हुई, तारीख, टाइम सब कुछ इसमें सर। और यह तस्वीर
आप हंस कहाँ रहे हो सर? क्या हुआ सर? बताइए सर। हाँ सर प्लीज सर जवाब दीजिए सर। कहा बताइए हम। अब उसकी कुंडली। हमें पागल समझ रहे हो का? ये हमारी वर्थ का है, टेस्ट कराने के लिए आए हो? ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारे दोस्त को विश्वास नहीं है लेकिन हम इसको जबरदस्ती लेकर आए हैं। इसका कुंडली से कुछ बताइए ना सर। अरे मरे हुए लोगों की कोई कुंडली बताएगा का? इडियट! ये तुम क्या कह रहे हो? जीजा जी, जीजा जी। वो मर गई है, ये कह रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या? वो हमारी पत्नी है और हमारे घर में है, पल्लवी हमारे साथ रहती है। नहीं, कभी नहीं हो सकता। अगर दोबारा ये बात कही तो जान से मार देंगे। अरे जीजा जी दिमाग खराब हो गया क्या? पीटो, हम यही कहेंगे। पैदा हुए गांव और तारीख समय के हिसाब से ये कुंडली वाली काफी समय पहले ही मर चुकी है। क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ो, चुप हो जाओ। कहा था ना ऐसी जगह पे हमको लेकर मत आओ। अरे हमारी बात सुनिए, चलिए यहाँ से। नहीं सकती। अरे चलिए, चलिए। खराब हो गया है, जान से मार देंगे इसको। अरे चलिए चलिए, चुप हो जाओ। अरे आप समझाएगा हमको। घर चलिए। छोड़ो। अरे जीजा जी निकल जाओ यहाँ से। जीजा जी एक बार बात तो कर लीजिए उससे। अबू पागल से क्या बात करना है तुमको? ठीक है हम बात करते हैं। जा। तुम यहाँ? हम यहाँ पासे में काम करते हैं सर। क्या हुआ जी? ये सब कैसे गिरा? ये सब कैसे गिरा? बताइए ना जी। ऐसे क्या देख रहे हो? सुनिए जी, सुनिए, उठिए जी।
टीवी बंद करो। थोड़ी देर देखती हूँ मम्मी। टीवी बंद करो मैंने कहा। प्लीज मम्मी। टीवी बंद करो। मम्मी टीवी बंद करो। मैं नहीं बंद करूंगी मम्मी। बंद करो। थोड़ी देर देखने दीजिए ना मैडम। चल सो जाओ। बाथरूम में नल बंद करके आओ। नल चालू है। जल्दी जाओ। बच्चा लोग भी ना नहा के नल बंद नहीं करते हैं। क्या है वरलक्ष्मी? आप घर में दिखाई नहीं दिए ना, तो कहाँ है वही देखने आ गई मेम साहब। जाओ। हाँ। साहब जी, रात में सुनो लक्ष्मी, जाओ कॉफी ले आओ। सुन रही हो लक्ष्मी? कॉफी जल्दी लाओ। हाँ ला रही हूँ मेम साहब। मेम साहब कॉफी। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब।
ऊपर 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 वो ऊपर कहाँ है ऊपर? ऊपर बेडरूम में साहब जी, बेडरूम में साहब जी, साहब जी। बॉडी को पोस्टमार्टम करने का इंतजाम कीजिए। ओके सर। जरूरत पड़ी तो इन्फॉर्म करूंगा, आपको थाने आना पड़ेगा। ठीक है सर। भैया मुझे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, ये हमारा चॉकलेट है, नहीं दूंगा, बोला ना। मम्मी देखो ना, भैया मुझे चॉकलेट नहीं दे रहे हैं। झगड़ा मत करो, दूसरा चॉकलेट देती हूँ। मुझे यही चॉकलेट चाहिए। भैया दो ना। नहीं दूंगा, ये हमारा चॉकलेट है। चॉकलेट हम नहीं दूंगा चॉकलेट। भैया दो ना, भैया मुझे चॉकलेट दो ना, भैया दो ना। मम्मी मम्मी, ऊपर फैन में ब्लड है मम्मी, ब्लड। कहाँ कहाँ है बताओ। कहाँ है बेटी? ब्लड कहाँ है बताओ, कहाँ है? चलो दिखाओ, चलो दिखाओ, आओ दिखाओ, कहाँ है ब्लड? यहाँ है मम्मी। वहाँ कहाँ है ब्लड? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ है ब्लड? दिखाओ। फैन फैन, ब्लड 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 ब्लड। कहाँ है? यहाँ है मम्मी। कहाँ है? सुनिए जी, अपने दोनों बच्चों को बुखार हो गया है। अचानक बुखार कैसे आ गया? पता नहीं जी, दोनों को बहुत तेज बुखार है। ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। हट जा सामने से, सुनाई नहीं देता क्या? हट। डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है किसी को देख के डर गई है। थोड़ा बुखार बढ़ने से इंजेक्शन दिया है मैंने।
Everything will be all right tomorrow. Okay? जीजा, कोई बात हो गई क्या? पता ना यार, सब अजीब सा हो रहा है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना? मम्मी 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 बेबी, मम्मी मम्मी मोनी, मम्मी बेबी, बिटिया, सुनो, मोनी मम्मी से मिलना चाहती है। हम पल्लवी को लेकर के आते हैं, तुम इनका ध्यान रखना। हाँ हम ख्याल रखते हैं। मम्मी आएगी बेटा, मम्मी आएगी अभी। आँख आँख कैसा आँख बेटा? तुम सो जाओ। भूत भूत बेबी, ये भूत का है? तुम डर गई हो का बेबी? बेबी सुनिए, हाँ? आपको ये बॉक्स किसी ने देने के लिए कहा है। कौन? पता नहीं, इसमें का है? मुझे नहीं पता। मोनी, भैया, पल्लवी, तुम आ गई? बच्चे कैसे हैं भैया? एकदम ठीक है, तुमको ही याद कर रहे थे। आओ मिलो, आओ। एक मिनट, फोन करके आते हैं। बोलो जीजा। हमको बहुत डर लग रहा है यार। तुम टेंशन काहे लेते हो यार? टेंशन तो होगा ही ना। मैं 10 मिनट में पल्लवी को लेके पहुंचता हूँ। पल्लवी को लेके तुम कैसे आओगे? वो तो पहले ही बच्चे के पास है। पल्लवी वहाँ कैसे होगी? पल्लवी तो यहाँ है। अरे हम पल्लवी को बच्चे के पास बिठा के तुमको फोन कर रहे हैं भाई। क्या पागलपन की बात कर रहे हो? जीजा नाराज मत हो, आप लाइन पर रहो, फोन उसको देता हूँ मैं। तुम फोन मत दो, हम पल्लवी को फोन देते हैं, बात करो। ये लो प्रसाद से बात करो। हेलो। हेलो हेलो, फोन रख दिया शायद। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, हम कैश लेके आते हैं। पल्लवी, 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 इधर आओ ना। पल्लवी, ये कैसी बात कर रही हो? इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी, पता है तुम्हें?
पल्लवी, आज अकेले हैं, करीब आओ ना। इका तुम पगला गई हो का? तुम्हारे लिए पागल हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल हूँ मैं। चुपचाप चली जाओ यहाँ से। पल्लवी, 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 जब सामने देखा तब ही भरोसा हुआ ना तुम्हें। आप हमारी मदद कीजिए सर। तुम तुरंत किसी तांत्रिक से मिलो। अगर तुम मुझे पहले ही अपने घर में ले जाते तो अनर्थ और मौत नहीं होती। आपका हमारे घर से क्या संबंध है? तुम्हारी पत्नी को हम पहले से ही जानते हैं। पांडे, तुम यहाँ? उस घर में कुछ हो रहा है यह हमें पहले से डाउट था साहब, इसीलिए साधु को लेकर आया था। तो आप हमें बात करने का समय नहीं है, और देर किया तो अनर्थ हो सकता है। चलो। ओम क्लीं ह्रीं महाकाली महाशक्ति महादेव्यै नमः। ओम ओमकारी क्लीं क्लींकारी ह्रीं ह्रींकारी। प्रसन्न प्रसन्न सुप्रसन्न। कुंकुम परिकल्पयामि गंधम परिकल्पयामि पुष्पम परिकल्पयामि धूपम परिकल्पयामि अग्नितत्त्वात्मिकायै नमः।
पूजा के लिए इंतजाम करो। डाकिनी डाकिनी आगच्छ आगच्छ दामिनी मोहिनी प्रवेशय प्रवेशय शाची तमारी वद 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 आगच्छ 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 मुखी भस्मी भव भस्मी भव प्रेत देह बदला भव बदला भव भूत कामिनी विमोचया विमोचया पचमुखी त्यज 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 आगच्छय आगच्छय प्रेषिच्चो प्रेषिच्चो कौन है तू? मैं हूँ। मैं हूँ मतलब? मैं हूँ पल्लवी। कौन है तू? जल्दी बोल बोल। बोल रही हूँ ना कि मैं हूँ। तेरा नाम क्या है? कोमल? तुम? हाँ मैं हूँ कोमल। कोमल तो? कोमल तो? कोमल तो? इट्स ओके। कोमल कोमल ऐसे का देख रही है? अब हम आपसे शादी करना चाहते हैं। हमरा से शादी? काहे का हुआ? हम सुंदर नहीं हैं? तुम इतनी खूबसूरत हो कोमल, तुमको शादी करने के लिए कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। हम आपके अलावा और किसी से शादी नहीं करेंगे। पागलपन की बात मत करो, हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं। आपके बिना हम। कोमल, ये बात यहीं खत्म करके काम पे ध्यान दो। हमारी बात सुनिए। प्लीज गेट आउट। हासिल तो करके रहेंगे।
बाद खराब हो गया है। बारिश खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अंदर आ जाओ। ड्रीम्स ना, ज्यादा सपना देखने का कोई फायदा नहीं है। रुको, हम टॉवल लेकर आते हैं। आगरा। हम तो यही मौका के लिए बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। कोमल, आज तुम अकेले फंस गए हो। दिमाग खराब है का? दिमाग खराब हो गया है। तुमसे शादी करना चाहते हैं हम। इट्स इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। इस तरह की घटिया हरकत करके तुम हमको नहीं फंसा सकती। हमारे लिए हमारी पत्नी से सुंदर पूरी दुनिया में कोई नहीं है, याद रखना। तुम्हारा शादी के दिन ही हम मर गए थे। तुमने कहा था ना कि तुम अपनी पत्नी के अलावा और किसी को नहीं छुएगा। तुम्हारी सुहाग रात के वक्त तुम्हारी पत्नी के अंदर हम प्रवेश करना चाहते थे। लेकिन कोई शक्ति हमको रोक दिया और उसके बाद हम इतना साल से इंतजार कर रहे थे। तभी अनजाने में तुम लोग ही घर में रहने आए, उसी घर में जिसमें हम तुमसे शादी करके रहना चाहते थे। तुम दूसरी औरत के साथ रहो, ये हमसे सहन नहीं हुआ और कुछ दिन के ही बाद में तुम्हारी पत्नी का तबीयत खराब रहने लगा। उसको अस्पताल में भर्ती किया था ना, तुमको याद नहीं है क्या? तो याद करने का कोशिश करो। जब तुम उसको हॉस्पिटल में एडमिट किए, कुछ याद आया?
उसी दिन तुम्हारी पत्नी मर गई। लेकिन मेरा बदनसीबी, उसी दिन से तुम अपना पत्नी को छूने से मना कर दिए। देखिए, कुछ दिनों के लिए आपको आपकी पत्नी से दूर रहना पड़ेगा। बी केयरफुल। मेरा क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। हम कितना कोशिश किए लेकिन फिर भी हमारा कोशिश पूरा नहीं हो पाया। तुम्हारी पत्नी तो मर गई, लेकिन अब हम तुमको भी अपने साथ ले जाएंगे। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो इन्हें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। तुम्हारी पत्नी के अलावा दूसरी कोई सुंदर नहीं है, ऐसा कहे थे ना? सुनिए जी, प्लीज प्लीज पल्लवी, हेल्प कीजिए। पल्लवी,
भगवान पर भरोसा कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। जयी भव इदे भवानी अभयम्। जयी भव इदे भवानी अभयम्। ननु नम्मिते इक नीदे निलयंपै विजयम्। तिरगबडु अन्नदि ना पंचाक्षरि उपदेशम्। నీ రక్షణ నేనవుతా కదులు ఆత్మవిశ్వాసంతో మసక విడిన నీ మనసే మహాశక్తి నివాసం నీ ధాటికి నిలువలేదు ఏ మాయా పిశాచం तुम मुझे पाना चाहती हो ना? मैं तुम्हें मिल जाऊं यही ना? आओ जय 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 महाशक्ति, जय 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 पराशक्ति, जय 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 महिषासुर मर्दिनी, रक्त बीज राक्षस विध्वंसिनी, चंडासुर मूलासुर नाशिनी, शांभवी भैरवी वैष्णवी भार्गवी ज्वालिनी, शूलिनी ज्योति स्वरूपिणी, सर्वाणी वीरवाणी चंड विध्वंसिनी, जगदीश्वरी, वरिष्ठा गरिष्ठा हेरि प्रभुष्ठा महामुद्रासुरी, मंदरासिनी, सिद्धिदा बुद्धिदा बुद्धिदा सिद्धिदा भक्तजयमंगरी भयराजिनी, श्राव्य सेव्य सूर्या कोट्या सिद्धा सुद्धा मुद्धा मुद्धा गायत्री संपत्प्रदात्री सर्वप्रियकरी सर्वराजिनी, सुखदा सुभदा वरदा सर्वदा राधा मोहिनी भयराजिनी, मंगला मंगला मोहिनी भयराजिनी, मंगला मंगला पुरुहुतिका महाकालिका चंडिका, अंबिका पूजिता वंदिता पूजिता पूजिता, ब्रह्मेशी ब्रह्मणी ब्राह्मी, सर्वसंरक्षिणी सर्वसुभगिनी संचयनी सत्यंतकेदिनी हत्यानाशिनी अकालकर्मिणी मानव वापज्वालाकिनी अभिमालकिमा मय्यमांगरी, सर्वतक्षोभिनी सर्वविद्राविणी, सिद्धादर्शिनी स्पर्शादर्शिनी रूपादर्शिनी गंधादर्शिनी चित्तादर्शिनी दैव्यादर्शिनी पुण्यादर्शिनी पुण्यादर्शिनी शरीरादर्शिनी आत्मादर्शिनी नामादर्शिनी कामादर्शिनी आत्मदर्शिनी बीजादर्शिनी मालिनी मालिनी भवता